विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है और खुशखबरी है। पहले मैं विशिष्ट शिक्षक को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत दिन इंतज़ार करते करते 1 अगस्त से 2024 से आप लोगों का काउंसिल शुरू हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ एक अफसोस की बात है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग ये विशिष्ट शिक्षकों के साथ एक तरह का छल कर रहा है। इन्होंने कहा था, बिहार सरकार के डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के कार्यालय से ज्ञात हुआ था कि विशिष्ट शिक्षक का नियमावली बनाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दिया गया है और 4 सदस्य कमेटी में शिक्षा विभाग के सचिव महोदय श्री बैजनाथ यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी 10 से 15 दिन में रिपोर्ट देना था। रिपोर्ट अभी तक सुपुर्द नहीं हुआ है और सुपुर्द होता भी तो कम से कम क्या रिपोर्ट में आया ये पारदर्शिता कर देना चाहिए। अब देखिए, विशिष्ट शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए कल से काउंसलिंग शुरू है और मैं ये भी बता देता हूँ कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन पेपर का ज़रूरत है। 11 कागज़ का ज़रूरत था पेपर का, लेकिन आज 12 हो गया है। सबसे पहले मूल जाति प्रमाण पत्र, दूसरा में है दिव्यांग प्रमाण पत्र, तीसरा में है आधार कार्ड, चौथा में है नियोजन पत्र, 5वां में है मैट्रिक प्रमाण पत्र, 6ठा में है इंटर प्रमाण पत्र, 7वां में है स्नातक का प्रमाण पत्र और 8वां में है डीएलएड और बीएड का सर्टिफिकेट, 9वां में है दक्षता बीटीईटी का सर्टिफिकेट और मूल प्रवेश पत्र, नंबर 10 में है पासपोर्ट साइज का 3 फोटो और 11 में है बैंक पासबुक या नहीं तो एक चेक जो कैंसिल हो। बैंक पासबुक या नहीं तो एक बैंक का चेक जिसमें आप सैलरी पाते हो उसका मात्र एक चेक जो उस पर कैंसिल लिखा हुआ हो और 12वां में है सेवा पुस्तिका। इतना प्रमाण पत्र आप लेकर के जाएंगे। लेकिन शिक्षक को पारदर्शिता कर देना चाहिए था कि क्या रिपोर्ट में आया। दूसरी बात कि ये सारा ओरिजिनल प्रमाण पत्र जमा करवा लेंगे। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो काउंसलिंग नहीं कराएंगे और प्रमाण पत्र भी जमा नहीं करेंगे। प्रमाण पत्र जमा करने को, चूँकि इससे पहले की मैं वीडियो में बताया हूँ कि किशनगंज में एक मामला आया जो मूल प्रमाण पत्र शिक्षक लोगों का जो जमा था 700 सर्टिफिकेट वो शौचालय में, बाथरूम में पाया गया। और वहाँ की जो डीपीओ साहिबा हैं, फीमेल हैं डीपीओ साहिबा, उन्होंने एक्सेप्ट किया और संबंधित कर्मचारी को स्पष्टीकरण भी लिखी है, उनको जवाब देना होगा। तो शिक्षकों को जो काउंसलिंग हो रहा है इससे पहले कमेटी क्या रिपोर्ट दी, ये पारदर्शिता हो जाना चाहिए था। शिक्षा विभाग का तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़े पद हैं माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा सचिवालय में, सदन में माननीय अध्यक्ष के समक्ष इन्होंने कहा था कि स्कूल का समय 4 बजे तक रहेगा, 10 से 4 बजे तक रहेगा। स्कूल का समय 10 से 4 बजे तक रहेगा। उस वक्त में पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक साहब बहुत ही एक्शन में थे और लेकिन आज तक उस मर्यादित स्थान का, वह पवित्र स्थान का, अब वो जहाँ कानून बनता है वो सर्वोपरि स्थान का, अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार के वो पवित्र मंदिर से ये आश्वासन दिया कि स्कूल का समय 10 से 4 रहेगा। लेकिन निहायत ही अफसोस की बात है, खेद की बात है, चिंता की बात है, इतना सर्वोपरि सदन में जो बोले पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने चिट्ठी इश्यू नहीं किया। मतलब ये हवाई में चला गया। ठीक इसी तरह से शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार साहब जो आईपीएस से सेवानिवृत्त हैं, पुलिस निदेशालय से रिटर्न है, सेवानिवृत्त हैं, सम्मानित मंत्री हैं, इन्होंने भी बिहार विधान परिषद में माननीय सदस्यों के समक्ष इन्होंने कहा कि स्कूल का समय 10 से 4 रहेगा और 4 रहेगा। 48 घंटा के बाद मैं इस पर निर्णय ले लूंगा विचार विमर्श करके। अभी तक 48 घंटा क्या 72 घंटा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया, चिट्ठी नहीं इशू हुआ। यहाँ तक कि आप
शिक्षक और शिक्षिकाएं माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी के आश्वासन पर निराश हो गए। लेकिन एक याद तो जरूर है कि माननीय शिक्षा मंत्री इन्होंने सदन में, ये पवित्र सदन में, वह सदन में वही लोग भाग्यशाली जाते हैं जिसे जनता द्वारा, आवाम द्वारा सम्मानित वोट दे करके वो सेलेक्ट होकर के बड़ी परिश्रम के साथ वहां पहुंचते हैं। और जनता इस उम्मीद के साथ भेजते हैं, आवाम इस उम्मीद के साथ बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में भेजते हैं कि उसके उम्मीद का एक किरण लगा हुआ रहे। लेकिन निहायत अफसोस की बात है, बहुत खेद की बात है, वह लोकतंत्र का एक इंसाफ का घर है, स्वतंत्र का एक इंसाफ का घर है, विधायी पालिका का सर्वोपरि इंसाफ का घर है। वहां से बोलने के बाद और वह चिट्ठी इशू नहीं हो, यह एक तरह का लोकतंत्र पर संदेहास्पद, आवाम को देखने का दृष्टिकोण से संदेहास्पद दृष्टिकोण है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार और माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि महोदय, आप आईपीएस से सेवानिवृत्त हैं, लोकतंत्र के मंदिर में, न्यायपालिका के इंसाफ के घर में आपने यह घोषणा किया, लोगों का उम्मीद है कि आप चिट्ठी इशू कर दीजिएगा। आप समय का भी 10 से 4 का चिट्ठी इशू नहीं किए। मैं बिहार विधानसभा में रह चुका हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बीच में एक बात कह रहा हूँ कि आप हमारे श्रोता हैं, आपकी वजह से आज मेरा 8000 सब्सक्राइबर पहुँच गया। आप हमारी शक्ति हैं, आप हमारी ताकत है, और आपके बदौलत तक मैं सोच नहीं सकता था कि इस मंजिल पर जाऊंगा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके ताकत से, आपकी चाहत से आपने मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल को, राइन फैमिली चैनल को मैं आगे बढ़ा। जो भाई, जो बहन, जो शिक्षक शिक्षिकाएं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि भारतीय संविधान में जितना सर उतना असर, मतलब जितना सर उतना असर होता है। तो आपकी शक्ति की जरूरत है, आप हमें ताकत दीजिए। मैं फिर आपका बात, आपके पक्ष में, या नियोजित शिक्षक हो, या विशिष्ट शिक्षक हो, या बीपीएससी शिक्षक भाई बहन हो, मैं इसका आवाज़ निरंतर हमेशा सच बात आपके पक्ष में उठाता रहूँगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ कि आप लोग का जो बात बोल रहा था, मैं शिक्षा मंत्री से एक सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि विधानसभा में जब मैं था तो लोग हमसे क्वेश्चन करवाने के लिए, लिखाने के लिए आते थे। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या माननीय शिक्षा मंत्री सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि मानसून सत्र में आपसे माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय ने यह क्वेश्चन किया था कि समय का, स्कूल के समय का 10 से 4 परिवर्तन कीजिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानमंडल में भी ये घोषणा किए थे, ये पवित्र स्थल से बोले थे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, क्या यह बात सही है कि आपने इस मानसून सत्र में, विगत जो गुजरा है, उसमें आपने आश्वासन दिया था कि 2 दिनों के अंदर, 48 घंटा के अंदर हम विमर्श करके ये काम हम कर देंगे। नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन, क्या यह बात सही है कि बिहार विधानमंडल, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, ये विधायी पालिका कानून बनाने का पवित्र स्थल है? यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो आप 48 घंटा कह करके आप अभी तक चिट्ठी इशू क्यों नहीं किए? यदि चिट्ठी इशू करना चाहते हैं तो कब तक, और नहीं करना चाहते हैं तो क्यों? आप जवाब दीजिए। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे श्रोता, मेरा सब्सक्राइबर ये वीडियो बहुत शेयर करेंगे, और आने वाले सत्र में 3 महीने के बाद फिर सत्र होगा। यही क्वेश्चन आपको सदन में हंगामा कर देगा, आपकी सरकार डगमगा जाएगी, आपकी सरकार गिर जाएगी। ये कहावत है, न थक के बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, न थक के बैठ अभी तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है, सखावतों के दर बंद है तो गम कैसा, अभी कितने खाली मकान बाकी है। आप ही शिक्षा मंत्री नहीं हैं, भगवान चाहेगा, अल्लाह चाहेगा, दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तब। इसलिए आप ससमय का, यथाशीघ्र चिट्ठी इशू कीजिए। ये हुआ विशिष्ट शिक्षा के मामले में। मैं बीपीएससी शिक्षकों के मामले में कहना चाहता हूं कि महोदय, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी का बक्सर है तो आपने अररिया कर दिया। आपने बीपीएससी शिक्षक को ऑप्शन मांगा था कि 3 जिला का ऑप्शन दीजिए, लेकिन आपने बक्सर से मुंगेर वाले को मधुबनी कर दिया और बक्सर वाले को किशनगंज कर दिया। ये सब जितना कर रहे हैं महोदय, ये गलत है। आपका पता नहीं
बीपीएससी शिक्षक के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? जो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं जो ज्वाइन किए हैं, वो जो ऑप्शन दिया था कि फलाने जिला में जाएंगे, तो उस जिला में उसको पदस्थापित करना चाहिए। ये तो एक तरह से चीट है, ठग है, ये ठग ठगैती हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग ये पवित्र विभाग है। सब विभाग से ये इतना अच्छा विभाग है कि कम से कम एक शिक्षक को कम से कम 50 मरतबे सलाम और प्रणाम मिलता ही है। बाकी और डिपार्टमेंटों को नहीं मिलता है। लेकिन शिक्षक देश के निर्माता है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, बच्चे भविष्य के निर्माता है, बच्चे भी राष्ट्र के निर्माता है। यही बच्चा कल को आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, यही बच्चा कल को प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए ये बच्चों के साथ, आज जो बच्चे के भविष्य के साथ, शिक्षकों के साथ न्यायपूर्वक इंसाफ कीजिए। और खासकर बीपीएससी शिक्षिका है जो 500-500 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर आपका डिपार्टमेंट धोखा से करती है। इस संबंध में माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के प्रधान सचिव भी हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। बीपीएससी शिक्षकों का भी नियम कानून संशोधन करते हुए आप अवश्य इन लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण जिला में पोस्टिंग कीजिए, गृह जिला में पोस्टिंग कीजिए। मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, ये शिक्षक लोग या बीपीएससी शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों या गेस्ट शिक्षक हों, यह बिहार की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी को आप कमज़ोर नहीं कीजिए। ये लोग कमज़ोर होंगे तो आपके बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और आपके बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे तो आपका बिहार कमज़ोर होगा। इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी कि विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण गृह जिला अवश्य दीजिए, गृह प्रखंड अवश्य दीजिए। पति पत्नी है उनको भी एक जगह दे दीजिए, विकलांग हैं उस पर भी ख्याल कीजिए। लेकिन खुसूसी तौर पर बीपीएससी शिक्षकों जो महिलाएं हैं उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसको तुरंत शीघ्र नियम कानून में संशोधन करते हुए स्थानांतरण कीजिए। अब रहा नियोजित शिक्षक, नियोजित शिक्षकों का सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब कि जो कोर्ट का फैसला हुआ है वो कोर्ट का फैसला लागू कर दीजिए और इन लोगों के साथ थोड़ा सा दया कीजिए। दया क्या, जो आरटीई एक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का है उसको लागू कीजिए। और अगर लागू नहीं कीजिएगा तो ये लोग आपको कहेंगे कि हमारे ऊपर कितना माने कड़ा बादशाह आ गया, कड़ा पदाधिकारी आ गए। आप आईएएस हैं, आप देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं और आप देश के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पास करके आए हैं। आपसे सब उम्मीद है, सरकार तो आएगी ही जाएगी ही, 5 साल में आएगी या 5 साल में जाएगी। कौन मंत्री बनेगा, किसके नसीब से क्या होगा, मैं देखा हूँ। बिहार विधानसभा में मैं इलेक्शन बिहार विधानसभा का 2 टर्म भी देख चुका हूँ और वहाँ रह करके जो लोग मंत्री थे वो रोड पर हैं और जो रोड पर थे वो सदन में हैं। ये किस्मत की बात है। इसीलिए और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आपका भी बहुत ही मिजाज है कि लोगों को ऐसा रहना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद जो है फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और शिक्षक लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो नियम कानून है संशोधन करते हुए उसको अवश्य स्थानांतरण और पदस्थापित कीजिए। दोस्तों, आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, अब इजाज़त दीजिए। मैं फिर दूसरे वीडियो और नई खबर के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।